नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान करे आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्क लगन के जातकों का जिनका 4 नंबर का लगन है, कैंसेरियन है, जो उसका जनवरी का महीना 2024 में कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से खोलते हैं आपका चार्ट। ये रहा आपका चार्ट। तो 4 नंबर का लगन है और जिसका स्वामी है चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा की मैं डिटेल्स नहीं देती हूँ इसमें और प्रेडिक्शंस नहीं बताती हूँ क्योंकि हर दूसरे दिन बाद चंद्रमा जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी कुंडली की डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं मेरे, मात्र 1100 रुपये पर कुंडली। और अगर क्योंकि चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही चीज़ों में आपके लिए शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। अगर आपका गलत स्थान में बैठा है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, महादशा, अंतरदशा। तो इतना डिटेल में, क्योंकि मैं सिर्फ गोचर के बारे में बता रही हूँ और गोचर से तो वो हर दूसरे दिन चेंज होता है, तो मैं इतनी डिटेलिंग चंद्रमा के रिगार्डिंग नहीं दे पाती। बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसा रहने वाला आपका जनवरी का महीना। तो स्टार्ट करते हैं केतु से। केतु और राहु जो है, केतु आपके 3rd हाउस में बैठा है, राहु आपके 9th हाउस में बैठा है। देखिए, इस टाइम पे कुछ भी नया आप अगर सोच रहे हो तो आपको इतना नहीं कर पाओगे क्योंकि केतु जो है वो बुध के राशि में बैठा है। बुध इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड चीज़ों में रहोगे। अगर कुछ नया स्टार्ट भी करना चाहोगे तो आप कहोगे अच्छा मैं ये करूँ ना नहीं करूँ, या फिर 2 ऑप्शंस आपके माइंड में हमेशा रहेंगे, तो आप उसी में जगल करते रहोगे। तो अभी ये टाइम वैसे भी इतना कोई फ्रूटफुल नहीं है कि आप कुछ नया स्टार्ट करो। बट हाँ, जो आपका पुराना चल रहा था, जैसे आप जॉब में भी जो आपकी जॉब चल रही थी उसमें आपको प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस है, वो तो फॉर श्योर, क्योंकि गुरु आपके जो है वह 10th हाउस में है, तो वो बहुत अच्छा है और उच्च का होके बैठा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और गुरु 7th दृष्टि से आपकी इस 4th हाउस को भी देख रहा है, जो कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से, मकान से रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ। घर में सुख शांति तो वो बना के रखेगा ही क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में। बट आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी अगर करना चाहते हैं या बहुत टाइम से सोच रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपका न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। चाहे वो आप घर में करते हैं या चाहे आप किसी व्हीकल में करते हैं, आप अभी इस टाइम पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की बाकी दृष्टियों की कि गुरु की दृष्टि आपकी 2nd हाउस में भी पड़ रहे हैं। तो मैंने आपको वही बताया कि आय से बहुत अच्छा रहेगा, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। हो सकता है आप दूसरा काम भी इस टाइम पे स्टार्ट करना चाहो, बट थोड़ा सा आपका बुध स्ट्रांग हो जाए फिर आप शायद प्लान करोगे, क्योंकि अभी बुध सही नहीं है। तो हो सकता है आप जगल कर रहे हो, बट 1-2 महीना निकल जाएगा जब बुध अपनी 2-3 महीने के बाद ये इस हाउस में आपका आ जाएगा 7th हाउस में। वहां पर बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा और स्मार्टली फटाफट आप एक्शन लेंगे। तो ये रही बात। और गुरु की जो 9th दृष्टि है वो आपके 6th हाउस में पड़ रही है। तो यहाँ 6th हाउस में मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जहाँ आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, तो वहां पर गुरु की भी दृष्टि पड़ने से वो और स्ट्रांग हो जाता है हाउस, क्योंकि ये गुरु का अपना खुद का घर है और मंगल और सूर्य उसके मित्र प्लैनेट है। तो ये हाउस स्ट्रांग होने से, हालांकि बुध शुक्र इसमें इतना अच्छा नहीं, उच्च का नहीं बैठा है, बट अदरवाइज गुरु की दृष्टि होने से, मंगल सूर्य का यहाँ होने से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपके कोई केस चल रहे थे कोर्ट कचहरी के, तो आपका जीतना बिल्कुल पॉसिबल है, आप जीतोगे ही जीतोगे। चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। और अगर जैसे कोई शत्रु है, क्योंकि शत्रु का भी घर है, अगर कोई पीठ पीछे आपकी चीजें कर रहा है तो वो तो कहीं बचने नहीं वाला। आप बहुत अच्छे से स्मार्टली से उसको टैकल करेंगे। बस जो ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि बुध
अच्छा नहीं बैठा है तो वाणी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेकर आना, बहुत कड़वी वाणी मत बोलना, क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी, एग्रेशन दिला सकता है आपको और ईगो भी दिला सकता है। तो लेकिन सॉफ्ट अगर आप करेंगे, स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बुध शुक्र के लिए मैं डिटेल बताती हूँ कि बुध शुक्र आपके बैठे हैं 8th मतलब वृश्चिक राशि का, लेकिन 5th हाउस में। तो जो पढ़ाई से रिलेटेड बच्चे हैं वहां पर मैं बोलूंगी कि अभी आपका कहीं ध्यान नहीं लगेगा, आपका माइंड इधर उधर भटकता रहेगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो बुध और शुक्र का जाप जरूर करें, मस्ट है। बुध और शुक्र का जाप करना मस्ट है अभी आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 7th दृष्टि की। तो ये पड़ रही है आपके आय के स्थान पे। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुरु भी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है ये थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स देने की कोशिश करे क्योंकि ये शुक्र का अपना घर है, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज को टैकल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और अगर आपको लगता है तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि बुध शुक्र का जाप करें। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे आपकी कुंडली में बहुत वीक बैठा है तो हो सकता है प्रॉब्लम्स दें आपको, तो बुध शुक्र का जाप करेंगे आप तो आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं सूर्य का, जो कि पहले आपके 15 जनवरी तक बैठा है आपके छठे भाव में और फिर आ जाएगा आपके 7th हाउस में। यहाँ पर आपके स्पाउस को थोड़ा सा ना इगोस्टिक बना देगा, यानी कि वो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, वो ये सोचेगा कि मैं जैसा कह रहा हूं ना बस वैसे करो, मेरे को आगे जवाब नहीं चाहिए, मतलब मैं सुनना नहीं चाहता या सुनना नहीं चाहती, चलेगी तो मेरी, चाहे जैसे भी हो, मैंने ये सोच लिया तो करना तो वैसे ही पड़ेगा। तो ये हो सकता है आपको फेस करना पड़े, बट मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा आप इस चीज को टाल सकते हो। लड़ाई झगड़ा ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया है, इतना बुरा नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य जो है शनि की राशि का है और शनि उनका अपना पुत्र है, तो भले शनि की उनसे बनती नहीं है बट वो इतना बुरा भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगी अगर आपको लग रहा है कि आपकी आपकी जो मैरिटल हाउस है वहां पर अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आपके आपस में थोड़ी अनबन हो रही है, तो आप सूर्य का जाप कर सकते हो। बुध शुक्र और सूर्य अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तब, अगर नहीं कर रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बुरा मैंने बोला नहीं करेगा। बट मे भी आपकी कुंडली में कैसे बैठा है वो तो मुझे नहीं पता। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो सूर्य का जाप करिए। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं मॉर्निंग में और जाप भी कर सकते हैं। सूर्य लगन को भी देख रहा है 7th दृष्टि से, तो आपके लगन में जब वो देख रहा है तो चंद्रमा उसका स्वामी है, सूर्य कोई बहुत अच्छा भी नहीं है पोजीशन में, बहुत बुरा भी नहीं है, और वहाँ कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि कोई भी चीज़ आप जैसे काम करें तो उसमें आप ये कह लो कि मैं जैसे होता है ना कि एक ग्रुप है, सपोज मैंने प्रोफेशन में एक ग्रुप है एक, तो उसका लीडर बनने का आपका बड़ा मन करेगा आपको कि यार मैं लीड करता हूँ। ऑल्दो गुरु बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है तो आप कर भी सकते हैं, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे, लेकिन बस वही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली वर्क करना है और वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो ये चीजें भी हो जाएंगी। तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और शनि की जहां तक बात करती हूँ, अष्टम में बहुत ही उच्च होके बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, और शनि उच्च है इसलिए भी सूर्य प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि उसका अपना जो स्वामी है 10 नंबर का मकर लगन का, वो बहुत अच्छा बैठा है, तो इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा, आप अच्छे से होल्ड कर पाएंगे उस बिजनेस को। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो अब जब ये सूर्य 15 जनवरी के बाद चेंज कर लेगा, मकर लगन में आपके 7th हाउस में आ जाएगा, तो बिजनेस भी बहुत अच्छा आ जाएगा, आप इम्प्रूव करेंगे अपने बिजनेस में। और शनि भी है तो हार्ड वर्क करना है, आलस नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा वो, शनि भी और सूर्य भी। जहां तक बात करते हैं शनि की अष्टम में, तो शनि अष्टम में बैठा तीसरी दृष्टि दे रहा है अपने
आपके जॉब के प्रोफेशन हाउस में। तो मैंने जैसे बोला प्रोफेशन में तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, बस आलस को त्यागना है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपका जॉब हो। और रही बात शनि की 7th दृष्टि की, तो वो पड़ रही है आपके सेकंड हाउस में। तो आय का स्रोत भी बढ़ा सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ कि इनकम से आपको बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर बिजनेस है तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप 1 से 2 बिजनेस करने की सोच रहे हो तो केतु और राहु की वजह से मैंने बोला और बुध की वजह से बोला कि 1-2 महीना आप रुको, क्योंकि बुध इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप शायद अभी ना करके 2 महीने बाद अपने आप स्टार्ट कर लो। सोच में होगा आपकी, बट आप स्टार्ट करोगे 1-2 महीने, 2-2.5 महीने बाद। फिर बात करते हैं राहु की, मैंने आपको बता ही दिया, गुरु का मैंने आपको बता दिया, और जात के लिए मैंने आपको बोला है बुध, शुक्र, सूर्य। अगर कुछ आपके आपसी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब, और बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया है। और आपका ये महीना अच्छा जाए, भगवान करे। और ये थी आज की प्रेडिक्शन। फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के लिए। तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।